इंतजार करूंगा कि वो इसे खत्म करे। लेकिन उसके हाल पे सवाल पूछने का हक है मुझे। मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, वो ही इसे खत्म करेगी। नेक और बद का पता कैसे चले? मैं उसके माजी की बात नहीं कर रहा अम्मी। तुम्हारा कुछ खो गया? सारी जिंदगी पछताती रही हूँ मैं। खुदा और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। हया बड़ी अनमोल शय है ज़रियाब, मोहब्बत से भी ज्यादा। 1 मिनट लगाओ ना, ज़रियाब मेरे पीछे भागती है। मुझे तो लगता है मैं ज़ाहिर को कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिंदगी में मेरी जान, अगर आजमाइश और गुमराही ना आए तो किसी ने यहाँ छुपी रखी हुई है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रही। बड़ी गुनहगार हूँ मैं, माँ बाप की नाफरमानी। एक वक्त तो गुजर गया हबीब, शादियों के बाद तरबियत का नतीजा आता है। We are not made for each other. अगर स्ट्रेस और डिप्रेशन में कोई कभी कभार कुछ ले लेता है तो उसको ड्रग ही नहीं कहते। और अल्कोहल का क्या है, कभी कभी तो आप ही पी लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन हो बेटी? अबू बकर की बीवी। एक के बाद एक बड़ी गलती हो रही है। तुम जिंदा हो तुम चिल्ला नहीं रही, जो तुम्हारा गोश्त नोच नोच कर खा रहा है। Spend some more time with me after this. Lowest GPA. He's not talking to anyone in the university. किस गलती की बात कर रहा था वो मैसेज में? गलतफहमी नहीं हुई है, मेरी तो आपसे कई बार कॉल पे बात भी हो चुकी है। अबू बकर का नाम है मेरे साथ। हर दिन कोई नई कहानी बुनती है उसके बारे में, समझाई नहीं यार। आपको गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पे? ससुराल के सामने जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत है? आपके बेटे ने मुझसे शादी कर ली, आपको बताया भी नहीं। नहीं नहीं माँ जी, शराब जिसको कहते किरदार भी होता है, किरदार का भी तो पता करना चाहिए। हमसे कुछ और लोगों ने भी ज़रियाब के रिश्ते की बात की तो बताना पड़ा कि उसका रिश्ता पक्का हो चुका है। बस करने की क्या जरूरत थी, बात तो जामिल की हो रही थी। तो उससे कहना मेरे गले क्यों पड़ रहे हैं? जामिल की एजुकेशन मुकम्मल हो जाए उसके बाद ही कोई रस्म वगैरह करेंगे। कोई रस्म वगैरह हुई है क्या? नहीं, रस्म वगैरह तो कोई नहीं, अभी उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी खानदान, कारोबार, शक्ल सूरत तो नहीं होती ना। जामिल इतनी मोहब्बत के बाद ज़रियाब के साथ जामिल ऐसा कर सकता है, ज़रियाब ने तो कभी सोचा ही नहीं था। और जिस तरीके से जामिल ने ज़रियाब के साथ किया है, इसके बाद तो ज़रियाब बिल्कुल ही दीवाना वार ढूंढती फिर रही है जामिल को, क्योंकि उसे हर हाल में जामिल चाहिए। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दद्दो उसकी ये परेशानी देखकर उसे कहती है कि अगर वो इतनी लगन के साथ अल्लाह ताला से कुछ मांगेगी तो उसे हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ज़रियाब के दिल पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए वो ऐसे वक्त में भी कहेगी कि उसे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय जामिल के। और ये सुनकर एक बार फिर से दद्दू को बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़रियाब जामिल से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन उन्हें ये बात भी पता है कि जामिल ज़रियाब के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसका करैक्टर ठीक नहीं है। और अब ज़रियाब भी काफ़ी हद तक इस बात को समझ गई है, लेकिन मुकम्मल डिनाई कर रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि जामिल और वो जिस हद तक गुजर चुके हैं, जामिल इसी चीज़ से भाग रहा है। तो क्या जामिल वापस आकर ज़रियाब के साथ नॉर्मल हो जाएगा, या फिर ज़रियाब और जामिल कभी भी अब नॉर्मल नहीं हो पाएंगे? ज़रियाब ने अपनी मोहब्बत प्रूफ करने के लिए हर हद से गुजर जाने में कोई आर महसूस नहीं की, लेकिन जामिल को ये सब कुछ करने के बाद अब पछतावे हो रहे हैं। इस बात ने ज़रियाब को काफ़ी ज़्यादा
परेशान कर दिया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर एक बार जामिल के दिल में ये बात बैठ गई तो शायद वो ये बात उसके दिल से नहीं निकाल सकेगी, क्योंकि जामिल हमेशा वही करता है जो उसके दिल और दिमाग में होता है। और इसीलिए अब ज़रिया को और भी ज़्यादा खौफ सता रहे हैं, और ना ही वो ये बात किसी को बता सकती है कि जामिल किस चीज़ और किस गुनाह की वजह से उसे छोड़कर गया है, क्योंकि अपने मुंह से ये बात करती हुई ज़रियाब अच्छी नहीं लगेगी। इस बात का तो ज़रियाब को अंदाज़ा है, लेकिन उसके बावजूद वो जितनी मोहब्बत जामिल से करती है, उसे इस सब पर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है कि उसने ना सिर्फ दीन की हदूद को तोड़ा है, बल्कि माशरती लिहाज से भी जो काम उन दोनों ने किया है वो ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि ज़रिया को इस बात का एहसास होगा कि जामिल की मोहब्बत में उसने किस कदर गुनाह कमाया है? क्योंकि जब दद्दो से कहती है कि हया हर चीज से बड़ी है, तब भी ज़रियाब का सवाल यही होता है कि क्या हया मोहब्बत से भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो तो अपनी हया का सौदा जामिल की मोहब्बत में कर आई थी। और जब यही बात ज़रियाब की बहन उससे पूछती है कि आखिर वो रातों को बाहर क्यों रहने लगी है, तब भी ज़रियाब से कोई जवाब नहीं बनता है। इसीलिए वो अपनी बहन को कहती है कि वो दद्दो जैसी बातें करने लगी है, और इसीलिए वो भी अब ज़रियाब से कटने लगी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ज़रियाब जो है वो अपनी बहन के साथ भी बदतमीजी से बात करेगी। इसीलिए उसको लगता है कि उसे अब ज़रियाब से दूर हो जाना चाहिए। यही वजह है कि उसकी बहन भी ज़रियाब को उसके हाल पर छोड़कर वहां से चली जाएगी। उसे लगेगा कि ज़रियाब तो जामिल की मोहब्बत में अब किसी को भी खातिर में नहीं लाती है, और शायद यही वजह है कि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़रियाब से इतने दूर हो जाएंगे जिसका ज़रियाब को भी अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन ज़रियाब चाहती है कि चाहे उससे सब दूर हो जाए, लेकिन जामिल उसके पास आ जाए। लेकिन जामिल भी इस वक्त में ज़रियाब को छोड़कर न जाने कहाँ जा चुका है कि जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, और इसी चीज़ ने ज़रियाब को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि ज़रियाब को बचपन ही से जामिल के साथ साथ रहने की आदत है, और अब जामिल का ना मिलना ज़रियाब को आधा पागल कर चुका है। ज़रियाब जो कि ये सोच रही थी कि वो जिस तरीके से जामिल के लिए हर हद को भूल गई है, तो शायद जामिल अब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका, बल्कि जामिल तो ज़रियाब को भी छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो और ज़रियाब जिस हद तक गुजरे हैं उन्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि सच में जामिल ज़रियाब को आगे जाकर छोड़ देगा? क्योंकि ज़रियाब ने जिस तरीके से जामिल के लिए हर हद क्रॉस की है, उसके बाद क्या सच में ज़रियाब और जामिल कभी भी एक साथ खुश रह पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल दर निजात में क्या जामिल और ज़रियाब कभी भी एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे? और क्या जामिल
जो है वो ज़रियाब को कभी भी अपनाएगा या नहीं। जिस तरीके से ज़रियाब रोती हुई दिखाई गई है प्रोमोज में, क्योंकि जामिल ने उसे छोड़ दिया है, क्या इस सब के बाद भी जामिल और ज़रियाब के दरमियान कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से ज़रियाब और जामिल कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसे खुशो खुर्रम नहीं रह सकेंगे कि जैसे उन्हें रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दर-ए-निजात में आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से जामिल ज़रियाब को हमेशा के लिए छोड़ने वाला है, क्योंकि ज़रियाब और जामिल कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इस बात का एहसास अब जामिल को हो चुका है। क्या ज़रियाब भी इस सब को समझकर इस बात से एग्री कर लेगी कि शायद वो और जामिल कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि जामिल और ज़रियाब एक साथ एक मुकम्मल कपल के तौर पर खुश रहने वाले हैं या फिर दोनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा कि दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से ना सिर्फ जुदा हो जाएंगे बल्कि ज़रियाब को निकाह करना पड़ेगा अबू बकर से। अबू बकर जिसकी तरफ देखना भी ज़रियाब नहीं चाहती है और अबू बकर की ज़िंदगी में भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले ही हमना मौजूद है जो कि उसकी बीवी होने का दावा कर रही थी और अबू बकर ने भी इस चीज़ से डिनाई नहीं किया, क्योंकि अबू बकर जानता है कि हमना और उसका निकाह किस सिचुएशन में हुआ है। लेकिन अभी तक ये बात मंजर पर नहीं आ सकी है कि अबू बकर और हमना का निकाह होने के पीछे आखिर क्या रीज़न है। क्या आपको लगता है कि अबू बकर हमना को अपनाएगा, लेकिन शायद खुशबख्त हमना को उस तरीके से ना अपना सकें जैसे कि अबू बकर चाहता हो। लेकिन अब कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि हमना और अबू बकर की शादी के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन हमना तो अबू बकर की जिंदगी में शामिल होने के लिए आ चुकी है और इसी वजह से अब हमना की वजह से अबू बकर और खुशबख्त में कोई ना कोई इख्तलाफात तो ज़रूर होंगे, क्योंकि अबू बकर अपनी माँ से छुपकर आखिर हमना से निकाह कैसे कर सकता है। और जैसा कि उसकी माँ उसे कहेगी कि अबू बकर की वजह से सालों की बनी हुई इज्जत उसकी खाक में मिल चुकी है, लेकिन अबू बकर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी माँ को कहेगा कि उसे दुनियादारी से या फिर लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अबू बकर तो हमेशा के लिए अपनी ही जिंदगी में खुश रहने वाला है। क्या सच में अबू बकर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अबू बकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है और उसकी माँ भी बहुत समझदार है। लेकिन जैसे कि उसकी माँ आज तक अपने बाप के हुक्म ना मानने की वजह से रिग्रेट का शिकार है, क्या अबू बकर भी इसी तरीके से अपनी माँ का कहना ना मानने और उससे छुप के निकाह करने की वजह से सारी जिंदगी इसी गिल्ट का शिकार रहेगा या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या अबू बकर और
ہم نہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی خوش و خرم رہ پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ہم نہ تو ابو بکر سے محبت کرتی ہے لیکن ابو بکر ہمنا سے محبت نہیں کرتا، شاید کیونکہ اس نے جس بھی وجہ سے ہمنا سے نکاح کیا ہے وہ وجہ بہت جلد ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ کیا سچ میں ابو بکر اور ہمنا ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہنے والے ہیں، یا پھر ابو بکر اور ہمنا کے درمیان کچھ بھی ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے؟ کیا ذریعہ کہ ابو بکر کی زندگی میں آنے تک بھی ہمنا اس کی زندگی میں رہے گی، یا پھر ابو بکر پہلے ہی ہمنا کو اپنی زندگی سے نکال دے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابو بکر اور ہمنا آگے چل کر کس طریقے کا بانڈ شیئر کرنے والے ہیں، اور کیا سچ میں ابو بکر کی وجہ سے ہمنا اور ذریعہ دونوں کی زندگی میں مشکلات آ جائیں گی، کیونکہ ابھی تک تو سب کچھ نارمل لگ رہا ہے لیکن یہ سب اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا، کیونکہ جیسے جیسے کہانی بدل رہی ہے ویسے ویسے کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنس آ رہے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر جہاں ابو بکر کی وجہ سے ہمنا اور ذریعہ کی زندگی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، وہیں پر ابو بکر بھی اپنی ماں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے۔ خوش بخت کے ساتھ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ ابھی تک نہیں جانتا ہے اس کا اپنا ہی بیٹا، لیکن جو کچھ اب سامنے نظر آ رہا ہے اس کے بعد خوش بخت ابو بکر کو ہر بات اپنے ماضی کے حوالے سے بتا دیں گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا اگر کسی لڑکی سے نکاح کر کے اس کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس لڑکی پر ساری زندگی اس سب کا کیا اثر پڑنے والا ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہیں گی کہ ان کا بیٹا کچھ بھی ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے نگاہ نہ ملا سکے۔ کیا سچ میں ابو بکر اپنی ماں کی ان باتوں سے سبق لے گا، یا پھر ابو بکر بھی اپنے باپ کی طرح کسی لڑکی کی زندگی صرف اس لیے برباد کر دے گا کیونکہ اسے سب کا احساس نہیں ہے؟ لیکن ابو بکر کی ماں نے جیسی تربیت کی ہے ابو بکر کی، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکے گا، کیونکہ جس طریقے سے خوش بخت اپنے ماضی سے پریشان ہیں وہ نہیں چاہتی کہ آنے والے دنوں میں ان کی بہو یا ان کا بیٹا اس طریقے کے کسی بھی چیز سے گزرے، اور وہ نہیں چاہتی کہ ابو بکر کی وجہ سے کوئی اور لڑکی اپنے ماں باپ سے دور رہے، لیکن جس طریقے سے ہمنا نے آ کر کہا کہ اب اس کی زندگی میں صرف ابو بکر ہے اور کوئی نہیں، تو پھر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ محبت کی شادی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے۔ لیکن خوش بخت اپنی تربیت اور اپنے بیٹے دونوں کو بخوبی جانتی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ ان کا بیٹا کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود وہ
अपने बाप की बद्दुआओं से डरी हुई हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं इस सब के पीछे उसके बाप की बद्दुआ ना हो कि जो कुछ उसने अपने बाप के साथ किया आज वही कुछ उनका बेटा भी कर चुका है किसी और लड़की के साथ। क्या सच में खुशबख्त की तरबियत काम नहीं आई और अबू बकर अपने बाप ही की तरह निकला, या फिर अब खुशबख्त की जिंदगी का वो पहलू नजर आने वाला है कि जिसे देखने के लिए सभी काफी ज्यादा क्यूरियस थे। क्या आप भी अबू बकर की माँ की जिंदगी और उसके पास्ट को देखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ज़रियाब और जामिल की जिंदगी से आप आगे बढ़ते हुए उनकी जिंदगी को देखना चाहते हैं, क्योंकि ज़रियाब ने जिस तरीके से जामिल के लिए हर हद क्रॉस कर दी है, उसके बाद ज़रियाब और जामिल के बीच में ये दूरी आना किसी की भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ज़रियाब ने तो जामिल के लिए हर हद क्रॉस कर दी। उसके बावजूद जामिल ज़रियाब से किनारा कैसे कर सकता है? और क्या सच में ज़रियाब जामिल की मोहब्बत डिज़र्व नहीं करती, वो जो जामिल के लिए इस कदर पागल है कि उसे जामिल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उसने अपनी इज्जत भी लम्हों में जामिल के कदमों में डाल दी, जबकि वो जानती है कि इज्जत बहुत ही अनमोल शे है। उसके बावजूद भी ज़रियाब का जामिल के लिए इस कदर पागल होना और उसके लिए हर हद से गुजर जाना, क्या आपको लगता है कि ज़रियाब ने ये सब कुछ करके अपने साथ गलत किया है, या फिर ज़रियाब जो है उससे ज़्यादा इस सब में उसकी माँ की गलती है कि जिसने अपनी बेटी को सही गलत की कोई भी पहचान ही नहीं करवाई? अगर आज शम्सा ने अपनी बच्चियों में ये सब कुछ तरबियत में डाला होता तो आज ये सब करके इतनी मुतमईन ना होती ज़रियाब, क्योंकि उसे इस बात का रिग्रेट ज़रूर होता कि उसने अपनी इज्जत जामिल के लिए दो कौड़ी भी कर ली है। क्या अब भी उसे जामिल अपनाएगा? क्योंकि जामिल तो कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो इस हद तक गुजर जाए, लेकिन अबू बकर की सक्सेस को देखकर वो इस कदर इनसिक्योर हो गया था कि उसे इस हद तक गुजरना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कल को ज़रियाब अबू बकर के लिए उसे छोड़ दे। लेकिन जामिल ने खुद ही वो सिचुएशन पैदा कर दी कि अब ज़रियाब उसे छोड़ ही देगी, क्योंकि जामिल ने ज़रियाब को किसी काबिल नहीं छोड़ा है, और वो जो जामिल की मोहब्बत में इस कदर दीवानी थी, अब उसे एहसास हो जाएगा कि जिसके लिए वो मोहब्बत में हर हद से गुजर गई, वही जामिल ज़रियाब के साथ अपनी मोहब्बत की तकमील को एक गुनाह कह रहा है। तब ज़रियाब का दिल बहुत ज़्यादा दुखेगा और उसे अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर गलत शख्स के लिए अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर गई है, और शायद तब ज़रियाब को अंदाज़ा होगा कि दद्दो उसे किस चीज़ के लिए हमेशा मना करती आई थी, और यही वजह है कि ज़रियाब और जामिल एक दूसरे के साथ जो इस हद तक गुजरे हैं, इस सब के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ زریاب اور زامل کو اس حد تک گزرنا چاہیے تھا یا نہیں، یا پھر زریاب اور زامل نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں ان دونوں کی ہی غلطی ہے؟ کیونکہ زریاب نے اپنی دادا کی بات نہیں مانی، جو اسے بار بار یہ بات سمجھاتی تھی کہ وہ زریاب زامل سے دور رہے، لیکن زریاب کے اوپر تو زامل کی محبت کا بھوت اس طریقے سے سوار تھا کہ زریاب کو صحیح غلط کی نہ پہچان رہی اور نہ ہی اس نے اس بارے میں زیادہ سوچا۔ وہ بس زامل کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے بنا کچھ سوچے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ اس قدر پچھتا رہی ہے کہ زامل اسے صرف اس وجہ سے چھوڑ گیا کہ اس کی محبت میں ہر حد سے گزرنے پر اسے یہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس چیز نے اب زریاب کو بھی احساس دلایا ہے کہ اس نے جو کچھ زامل کی محبت میں کیا شاید زریاب کو وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زریاب اور زامل نے ہر حد سے گزر کر اپنی محبت کی تکمیل کر کے صحیح کیا ہے یا نہیں؟ آپ بھی اپنی رائے کامنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ پاکستانی سیریل در نجات میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند آ رہی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس ڈرامے کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ زریاب اور زامل کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ دونوں میچور ہیں، لیکن ابو بکر جو ہے وہ زریاب کو بہت زیادہ خوش رکھے گا کیونکہ ابو بکر ایک سینسیبل اور پرہیزگار مرد ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اسے زریاب کو خوش رکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا سچ میں زریاب کو احساس ہوگا کہ وہ ابو بکر کے ساتھ کتنا غلط کرتی آئی ہے، کیونکہ ابو بکر نے ہمیشہ زریاب کے ساتھ اپنے رشتے کو اس طریقے سے نہیں دیکھا تھا، لیکن زریاب نے جس طریقے سے ابو بکر کی انسلٹ کی وہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ آخر زریاب کس طرح سے ابو بکر کی اتنی تذلیل کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زامل اور زریاب نے جس طریقے سے ابو بکر کی انسلٹ کی تھی پریال کے ولیمے والے دن، اس چیز نے ابو بکر کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ آخر ان دونوں کو ابو بکر سے کیا مسئلہ ہے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ سکا کہ وہ ان دونوں کو اور ان کی انسیکیورٹیز کو کس طریقے سے ڈیل کرے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابو بکر جو کہ زامل اور زریاب کے راستے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن جس طریقے سے زریاب نے ابو بکر کے ساتھ بدتمیزی کی، کیا وہ جسٹیفائی تھی یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابو بکر زریاب سے شادی کرنے کے بعد اسے خوش رکھے گا، یا پھر ابو بکر اور زریاب کے بیچ میں کبھی بھی کچھ بھی نارمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ زریاب جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ زامل کو کبھی بھی نہ بھولے اور زامل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں ابو بکر کا آنا، اور اس سب کے لیے زریاب نے خود ہی ابو بکر سے شادی کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پروموز میں دیکھا
کہ کس طریقے سے وہ کہتی ہے کہ اس سے ابو بکر سے شادی کرنی ہے۔ کیا سچ میں زریاب اور ابو بکر ایک ساتھ بہت زیادہ خوش رہ سکیں گے، یا پھر دونوں اتنے زیادہ ہیلدی تعلقات نہیں مینٹین کر پائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ پاکستانی ڈرامہ سیریل در نجات میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگ رہا ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ جسے دیکھ کر آپ در نجات ڈرامہ کے فین ہو گئے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ ڈرامہ در نجات ہے۔ کیا ابو بکر کا اس میں کردار آپ کو پسند آ رہا ہے، جیسے کہ ابو بکر کا کردار شہریار منور کر رہے ہیں، اور شہریار منور کے حوالے سے یہ کردار کافی لوگوں کو پسند آ رہا ہے؟ آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھا کریکٹر کس کا لگ رہا ہے؟ کیا ابو بکر زامل، یا پھر زریاب ہمنا، یا پھر ابھی جب خوشبخت اور ابو بکر امان، یعنی کہ خوشبخت اور ابو بکر کی اسٹوری اب آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے؟ تو کیا آپ ابو بکر اور امان کی اسٹوری دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے؟ کیونکہ جہاں تک یہ دکھایا گیا ہے کہ خوشبخت کیسے امان کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ سے بغاوت کریں گی، اور ابو بکر کے والد یعنی امان کی محبت میں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر امان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کس قدر ڈیسپریٹ ہو جائیں گی، اور اس چیز کا ریگریٹ انہیں آج تک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی امان کی شادی ابو بکر سے ہو۔ ابو بکر اور اس کی ماں کی اسٹوری، خوشبخت اور ابو بکر کی اسٹوری اب سب کے سامنے آنے والی ہے کہ کس طریقے سے ابو بکر چاہتا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ خوش رہے، اور جب بھی اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ ان کے طرح کی بیوی چاہتا ہے، تب ابو بکر کی ماں ایک دم سے خائف ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ابو بکر کو کہ اللہ نہ کرے کہ ان کی طرح کی بیوی کبھی بھی ابو بکر کو ملے۔ اور یہ بات سن کر ابو بکر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ کافی زیادہ دیندار پاک باز دیکھا ہے، اور اس کے باوجود ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ابو بکر کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن بہت ساری باتیں ہیں جس کے ابھی تک پردہ نہیں اٹھا ہے، اور بہت جلد ابو بکر اور اس کی ماں کی زندگی کے اس پہلو سے بھی پردہ اٹھ جائے گا کہ کیسے خوشبخت نے اپنے باپ کے ساتھ اپنی نافرمانی کی، اور اس کے بعد وہ آج تک پچھتا رہی ہیں کہ انہیں اپنے باپ کے ساتھ شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ اپنے بابا کے ساتھ یہ نہ کرتی تو ان کے بابا ان سے ناراض ہو کر اس دنیا سے بھی نہ جاتے۔ کیا سچ میں ابو بکر کی ماں اپنے باپ کے لیے جتنی پریشان ہیں وہ صحیح پریشان ہیں، یا پھر وہ صرف اور صرف اپنے گلٹ کی وجہ سے سارا کچھ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، جبکہ ان کے باپ کو آخری وقت میں اپنی بیٹی سے کوئی شکایت نہیں تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوشبخت
जो आज भी अपने बाप की वजह से इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने अपने बाप का कहना ना मानकर उन्हें हमेशा के लिए नाराज कर दिया। क्या सच में उनके बाप ने उन्हें सारी जिंदगी के लिए नाराज छोड़कर इस दुनिया से गए होंगे, या फिर उन्होंने उन्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी खुशबख्त के दिल से ये खौफ नहीं जाता और ये एहसास नहीं जाता कि उन्होंने अपने बाप को किस कदर नाराज इस दुनिया से भेजा है। क्या सच में खुशबख्त के बाप को उससे दुनिया से वापसी के वक्त भी गिले शिकवे थे, या फिर मौत से पहले उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था? ये सब हमें आज आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से खुशबख्त हमना के आने पर मेंटली तौर पर फिर से डिस्टर्ब होंगी, ये सब तो नहीं चाहता था उनका बेटा, लेकिन वो इस सब में अपने माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं है कि इस सिचुएशन ने उसकी माँ को किस कदर ट्रिगर कर दिया है और वो अपने माजी में जाकर कैसे कैसी चीज़ों को फेस कर रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि अबू बकर की माँ सच में अपने बाप की नाफरमानी की वजह से सारी जिंदगी पछतावों का शिकार रहने वाली है, या फिर किसी वक्त में उन्हें भी सुकून आ जाएगा और ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना वो इस चीज़ को लेकर परेशान है, हकीकत में उसके बाप ने उससे नाराज़गी आखिरी वक्त में छोड़ दी थी। और इसीलिए अब खुशबख्त को भी इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए कि उनके बाबा उनसे नाराज़ होकर इस दुनिया से गए हैं। क्या लगता है आपको? क्या सच में खुशबख्त अपने बाप की नाराज़गी की वजह से, जो हर साल अपनी तबीयत ख़राब कर लेती हैं, वो सही है, या फिर उनका गिल्ट बेमायने है? क्योंकि माँ बाप तो अपनी औलाद से, और वो भी खुशबख्त जैसी इकलौती औलाद से, इतने अरसे तक नाराज़ ही नहीं रह सकते। यही वजह है कि बार बार किशोर खाला खुशबख्त को ये समझाने की बहुत कोशिश करती हैं कि जैसा वो सोच रही है आज तक उसका बाप उससे नाराज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तो वो किशोर खाला को भी कहती हैं कि वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जैसे जैसे किशोर खाला ने ये सब कुछ उनके साथ शेयर करना शुरू किया, उन्हें हमेशा अपने बाप की बातें याद आती हैं कि कैसे वो उनसे इस कदर मोहब्बत करते थे। उसके बावजूद एक मर्द की मोहब्बत में किशोर खाला ने देखा कि खुशबख्त ने अपने बाप को नाराज़ करके अपने घर से जाने का ना सिर्फ फैसला किया, बल्कि वो जिस तरीके से अपने बाप से नाफरमानी की मुर्तकिब हुई, इस चीज़ ने उन्हें अब अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा तोड़ दिया है कि शायद वो इस बात को लेकर कभी भी अब नॉर्मल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि खुशबख्त अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और यही वजह है कि खुशबख्त को किसी भी पल चैन नहीं आता, और ये सोच सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं कि शायद उन्हें अपने बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि खुशबख्त को अपने बाप से की गई नाफरमानी इस कदर खलती है, और उन्हें लगता है कि शायद वो अगर
अपने बाप के साथ ये सब कुछ ना करती तो आज या फिर उनके बाबा इतने ज्यादा दिल गिरफ्तार हो गए इस दुनिया से ना जाते। क्या लगता है आपको कि खुशबख्त ने अपने बाप को जो नाराज किया उसी वजह से वो सारी जिंदगी पछतावों का शिकार रहेंगी? क्या आपने भी किसी की मोहब्बत में अपनी फैमिली को इस तरह से परेशान किया है, या फिर किसी अनजान शख्स की मोहब्बत में क्या आपने भी अपनी फैमिली से बगावत की है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खुशबख्त क्या सच में इस सब से बाहर कब निकलेंगी, क्योंकि सारी जिंदगी हो गई कि वो पछतावों का शिकार है और उन्हें यही लगता है कि वो सारी जिंदगी पछतावों का ही शिकार रहेंगी। क्या सच में खुशबख्त को अब इन पछतावों से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया वो कम उम्री में किया था। अगर वो आज की तरह इतनी ही समझदार होती तो शायद वो ये सब कुछ ना करते, लेकिन अपनी कम उम्री में की जाने वाली